मैं निर्वाचन विभाग से जुड़ा हुआ हूं और निर्वाचन विभाग की अपडेट आपके लिए लाता रहता हूं कि राजस्थान में नगर निकाय और पंचायती राज के जो चुनाव होंगे उसके लिए जो वोटर लिस्ट जारी होगी वो 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। हाँ, 14 फरवरी 2026 को जो वोटर लिस्ट जारी होगी उसी के आधार पर राजस्थान में पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव होंगे। इसके साथ ही मैं आपको ये जानकारी भी दे दूं कि 14 फरवरी 2026 से पहले यानी कि अगर 13 फरवरी को कोई बच्चा या बच्ची 18 वर्ष का हो रहा है तो उसका वोट भी बनाया जा सकता है। इसके वीडियो मेरे चैनल पर पड़े हैं, आप उस वीडियो को देखकर उनका वोट बनवा लें। और कोई भी बालक जो 17 वर्ष का है या 17.5 वर्ष का है तो वह भी वोट के लिए आवेदन कर सकता है। इसी प्रकार 15 जनवरी 2026 से पूर्व आप अपना आवेदन कर दें। कोई बालक 13 फरवरी 2026 को 18 वर्ष का हो रहा है तब भी उसका आवेदन 15 जनवरी 2026 तक हो जाएगा और उसका वोट जो है वो 14 फरवरी 2026 को जो वोटर लिस्ट जारी होगी उसमें आ जाएगा। अब हम बात करेंगे कि आपको कौन सा चुनाव चिन्ह मिलेगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह जारी कर दिए हैं और इसका जो लेटर है वो 24 दिसंबर 2025 को ही आ गया था, जो समस्त जिला कलेक्टर जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं उन्हें प्रेषित किया गया था। नेशनल स्तर पर मान्यता प्राप्त है। यदि आपको उस दल का प्रतीक चिन्ह मिलता है या उस दल का टिकट आपको मिल जाता है तो सबसे पहले आपका नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आम आदमी पार्टी का चिन्ह आपको मिल जाता है तो उस स्थिति में सबसे पहले ईवीएम में आपका नाम आएगा। इसी प्रकार जो 6 दल हैं उन 6 दल में से यदि आपको कोई भी पार्टी का टिकट मिल जाता है तो ईवीएम में सबसे ऊपर आपका नाम आएगा। नेक्स्ट जो है, यदि आपको किसी राज्य दल जैसे कि राजस्थान के लिए जो 2 राज्य दल है जिन्हें हाल ही में नई पार्टियों के रूप में मान्यता मिली है, जिनमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी, यदि आपको इनका चुनाव चिन्ह मिल जाता है उस स्थिति में राष्ट्रीय दल के नीचे राज्य दल के रूप में आपका नाम वहां पर आ जाएगा। अब मैं आ जाता हूं कि यदि आपको राष्ट्रीय स्तर की किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है यानी कि टिकट नहीं मिलती है और राज्य लेवल की पार्टी का टिकट भी आपको नहीं मिलता है, उस स्थिति में आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना होगा और निर्दलीय चुनाव के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको जारी कर दिए गए हैं। जिला परिषद के प्रमुख, उप प्रमुख एवं पंचायत समिति के प्रधान, उप प्रधान के लिए निर्वाचन के लिए मुक्त प्रतीक चिन्ह की सूची है। ये जो सूची जारी की गई है इसी सूची में से आपको चुनाव चिन्ह मिलेगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी चुनाव चिन्ह की मांग नहीं कर सकेंगे और इसके अंदर चुनाव चिन्ह वितरित करने का जो कार्य है वह इस प्रकार होता है। आपको हिंदी वर्णमाला के अनुसार आपको चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा कि मान लो किसी व्यक्ति का नाम अमन है और उसने आवेदन किया है तो उसे सबसे पहला जो चुनाव चिन्ह है वो अलमारी ही अलॉट होगा। यदि वह इसके अतिरिक्त चुनाव चिन्ह प्राप्त करना चाहे या मांग करे तो उसकी ना तो मांग मानी जाएगी और ना ही उसे स्वीकार किया जाएगा। अब हिंदी वर्णमाला के अनुसार ई से यदि किसी महिला या पुरुष ने आवेदन किया है तो नेक्स्ट यदि उसका नाम ई से शुरू होता है, जैसे इमली देवी फॉर एग्जाम्पल हम नाम ले लेते हैं, तो उसे चप्पल का चुनाव चिन्ह मिलेगा। यदि ओम प्रकाश नाम का व्यक्ति है तो उसे सेव का चुनाव चिन्ह मिलेगा। और यदि हम चौथा व्यक्ति माने जिसका नाम कै से कमल कुमार है तो उसे कोट का चुनाव चिन्ह मिलेगा। और यदि किसी का नाम खै से शुरू होता है तो उसे गुब्बारे का चिन्ह मिलेगा। इसी प्रकार सारे चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इस लिस्ट के अनुसार आपको पहले ही यह पता चल जाएगा कि आपको कौन सा चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। अब पंचायत समिति के सदस्यों के लिए निर्वाचन के लिए जो प्रतीक चिन्ह है उनमें सबसे पहला जो चुनाव चिन्ह है वो अलमारी है, दूसरा चप्पल, सेब, कोट, गुब्बारा, चारपाई, चूड़ियां, मिक्सी और अन्य चुनाव चिन्ह भी दिए गए हैं। इसी प्रकार से मैं आपको और चुनाव चिन्ह भी बता देता हूं कि जिला परिषद के लिए जो निर्वाचन के लिए मुक्त चिन्हों की सूची है उनमें सबसे पहला लिफाफा, टेलीविजन, फवारा, टेलीफोन, फूल गोभी, गैस चूल्हा, जंजीर, टॉफियां, इसी प्रकार के चुनाव चिन्ह हैं। ये चुनाव चिन्ह पहले ही जारी कर दिए गए हैं, इसलिए आप इन चुनाव चिन्हों को देख लें और इसको
डाउनलोड करने का तरीका मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से मिल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि आपको कौन सा चुनाव चिन्ह प्राप्त होगा। इसी प्रकार सरपंच के लिए जो चुनाव चिन्ह होंगे उनमें सबसे पहला जो चुनाव चिन्ह है वह प्रेस है, दूसरा सलेट, तीसरा कटहल, चौथा जुराबे, पांचवा केतली, छठा सोफा, सातवां भिंडी, आठवां हेलमेट और इसी प्रकार से चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट पंच के लिए जो चुनाव चिन्ह है उनमें सबसे पहला चुनाव चिन्ह अलमारी, दूसरा चप्पल, तीसरा सेब, चौथा कोट, पांचवा गुब्बारा और छठा चारपाई, सातवां चूड़ियां और आठवां मिक्सी। इस प्रकार के चुनाव चिन्ह रखे गए हैं। ये चुनाव चिन्ह पहले से फिक्स है, इनके अतिरिक्त कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं होंगे, आप इस बात का ध्यान रखें। और राजस्थान में नगर पालिका या नगर निकाय के जो चुनाव है उनसे संबंधित प्रतीकों की जो सूची है वो 19 दिसंबर 2025 को जारी कर दी गई थी। उसके अंदर भी वही शर्तें हैं जो पंचायत के चुनाव में है। सबसे पहले वही दल होंगे जो नेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त हैं, उनका चुनाव चिन्ह आपको मिल सकता है। वे 6 पार्टियां हैं। यदि आपको इनमें से कोई चुनाव चिन्ह मिलता है तो ईवीएम में सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा। उसके बाद जो है वो राज्य स्तर की, राजस्थान में सिर्फ 2 पार्टियां हैं। यदि आप उनके लिए आवेदन करते हो और उनका टिकट आपको मिल जाता है तो इनमें से आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपको इनमें से कोई भी चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, उस स्थिति में आपके चुनाव चिन्हों की जो सूची है वो इस प्रकार है, जिसको मैंने पहले ही बता दिया है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा उसी को पहला चुनाव चिन्ह मिलेगा। इसमें चुनाव चिन्ह में सबसे पहला चुनाव चिन्ह है प्रेस, उसके बाद सलेट, कटहल, जुराबे, केतली, सोफा, भिंडी, हेलमेट, इसी प्रकार के चुनाव चिन्ह रखे गए। नेक्स्ट जो इसमें चुनाव चिन्ह है वो और भी हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अपने नाम के अनुसार चेक कर लें कि आपको कौन सा चुनाव चिन्ह जारी होगा। पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि फार्म भरने की अंतिम तारीख के पश्चात फार्म वापस प्राप्त करने की तारीख जो जारी की जाती है उसके पश्चात आपको चुनाव चिन्ह जारी किए जाएंगे। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि 4 लोग ही चुनाव में आवेदन कर रहे हैं तो 4 में से यदि मान लो 2 व्यक्ति जिनको राष्ट्रीय स्तर या राज्य स्तर की पार्टियों के चुनाव चिन्ह मिल गए हैं तो शेष 2 व्यक्तियों को प्रेस और सलेट के चुनाव चिन्ह ही मिलेंगे। और जो 2 शेष व्यक्ति यदि हम मान लेते हैं कि अमन और ओम प्रकाश है तो अमन को हिंदी वर्णमाला के अनुसार पहला चुनाव चिन्ह प्रेस मिलेगा और दूसरा ओम प्रकाश है जो हिंदी वर्णमाला के अनुसार थोड़ा बाद में आता है, इसलिए उसे सलेट का चुनाव चिन्ह मिलेगा। तो आप उसी के अनुसार अपना चुनाव प्रचार कर सकते हैं। निर्वाचन विभाग से जो लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होगी कि किस तारीख को आपका चुनाव होगा, किस तारीख तक आप फार्म भर सकते हैं, किस तारीख तक आप फार्म वापस ले सकते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्द ही उपलब्ध करवा दूंगा। जैसे ही इसका आदेश जारी होगा आपके पास सूचना पहुंच जाएगी।